इसको हम बोलते हैं 7 चक्रास। हाँ, तो आज जो है हम इन्हीं चक्रास के बारे में जो है बात करेंगे। देखिए, हर एक जो चक्रा रहता है ना, वो एनर्जी कहाँ से लेता है? ये जो भूमंडल है, ये जो 5 तत्व से बना हुआ है, वहीं से वो जो है एनर्जी लेता है। हाँ, एंड अकॉर्डिंगली फिर ये एनर्जी क्या होता है, जाके पर्टिकुलर हमारी जो बॉडी है, उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहां पे जाके वो क्या करता है, फंक्शन करता है। मतलब उसको क्या करता है, एनर्जाइज करता है। तो सोर्स क्या है? सोर्स यही है। ये जो पूरा जो कॉस्मोस है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोर्स यही है। यहीं से सब कुछ कनेक्टिविटी वहीं से लेना है, फिर खुद को जो है वो प्रदान करना है, एनर्जी ब्लॉसमिंग होना है। एंड फिर जो भी ऐसी एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिविटी है, या फिर ऐसी चीज जो हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, वहीं फिर वो बाहर चली भी जाती है। तो वो सोर्स वही है, लेना भी वहां से है अच्छी चीज, एंड रिटर्न जो नहीं चाहिए वापस से देना भी वहीं पर है। हाँ, तो ये बात हुई चक्रास की। थोड़ा सभी लोग अगर वीडियोस ऑन कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मुझे देख पाऊंगी मैं आप लोगों को। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये सारी चक्रास की, हमने समझा 108 जो है ऐसे पर्टिकुलर चक्रास रहते हैं या मर्म पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट्स, और इसमें से जो है 7 मेजर चक्रास रहते हैं। तो कौन कौन से है ये 7 मेजर चक्रास? देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अपना रूट चक्र। हाँ, रूट चक्र, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, या फिर मूलाधार चक्र। फिर उसके बाद में क्या आता है, ऐसे नीचे से बढ़ते जाता है, हाँ, उसका जो है। फिर उसके बाद में आता है हमारा सेक्रल चक्र। उसके बाद है स्वादिष्ठान, जिसको सेक्रल चक्र को ही हम स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है मणिपुर चक्र, या फिर सोलार प्लेक्सस। फिर क्या है, हमारे पास में हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र जिसे हम बोलते हैं। देन वी हैव थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ये वाला चक्र। हाँ, तो ऐसे ऐसे ये ऊर्जा देखिए बढ़ते जाती है। फिर हमारा आता है थर्ड आई चक्र, या फिर जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। एंड सबसे ऊपर वो जो ब्लॉसमिंग होता है ना, कमल का फूल जो खिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन चक्र, सहस्त्रनाम चक्र, या सहस्त्रार चक्र। तो आज हम बात करेंगे हमारा बेस चक्र, जिसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। यस, सभी लोग जानने के लिए उत्सुक है कि नहीं बेस चक्र के बारे में? है कि नहीं? अगर है तो मुझे ऐसे करके दिखाएंगे, एंड चैट बॉक्स में भी यस यस करके लिख सकते, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, है, सब लोग यहीं पर है, क्योंकि आज बेस चक्र की बात हो रही है, तो फिर ये जानना तो भाई बनता है। थोड़ा ये समझ लीजिए कि देखिए, चक्रास जो है बेसिकली हमारे चक्रास के ऊपर। हाँ, थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू थैंक यू। सब चीज का जो है एक इफेक्ट होता है। ये क्या करते हैं, दिस चक्रास, ये हमारा जो बॉडी है, दैट इज फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये सब लेवल को चक्रास क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। हाँ, तो जब ये बैलेंस में रहते हैं ना, तो हमारा स्टेट कैसा होता है, ये ऐसे खुला हुआ कमल के फूल जैसे हम ब्लॉसम करते हैं। सब चीज बड़े खुशहाली से, बड़े आसानी से और बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। द मोमेंट ऐसे श्रिंक होता है, हाँ, एनर्जी ऐसी होती है, इम्बैलेंसेस आते हैं, तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ चक्रास में क्या है, गड़बड़ी है। हाँ, तो ये सारा जो है बहुत बहुत महत्व रखता है। तो अभी हम आगे जानेंगे कि कैसा ये सब रहता है। और एक चीज याद रखना कि जब भी आपकी ऊर्जा आपको लगे कि यस कुछ तो हमारा चक्रास ब्लॉक लगे, तो कैसे पहचानना है उसको? तो सबसे पहला जो है फियर आता है, डर आता है आपके अंदर। ओके, आपकी सोच है ना, वो लिमिटेड होने लगती है। उस हद तक जाके आपकी सोच रुक जाएगी, उसके आगे आप सोच ही नहीं पाओगे। समझ जाइए, यस, एनर्जी ब्लॉक जो है, ब्लॉकेजेस चालू हो गए हैं। नेगेटिविटी ज्यादा आएगी आपकी सोच में, आपके व्यवहार में। आप गलत चीजें सोचने लगोगे, आप गलत बातें बोलने लगोगे। आपका जो ध्यान है उसी एनर्जी की तरफ जाएगा, उसी एनर्जी की तरफ जाएगा। अगर आप कितना भी सोचेंगे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, लेकिन कुछ तो एक चीज आएगी आपको ब्लॉक करेगी। क्या बोलते हैं हम उसको, विकल्पास बोलते हैं ना, आप विकल्पास में फंस जाओगे। समझ जाना कि ये जो है आपकी चक्रास ब्लॉक हो रही है, एनर्जी ब्लॉक हो रही है। हाँ, फिर कुछ भी आपने हाथ में अगर काम लिया तो आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। स्पेशली देखिए, लाइफ है तो लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, अप्स एंड डाउन्स। सही है,
यस, ओके। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी कि जहाँ पे परिस्थिति एकदम चैलेंजिंग है, तो उस परिस्थिति में से आप बाहर नहीं निकल पाओगे आसानी से, आप उसमें ऐसे गुंत जाओगे, फंस जाओगे। दैट इज that itself is kind of a sign which is giving you कि आपको एक संकेत मिल रहा है कि yes, now I need to come back to myself. This is the time where I have to work on my chakras, where I have to cleanse my energy, where I have to go down deep into myself. ये कब होता है? जब हम ना हमारे सेंटर से हट जाते हैं। कभी भी देखना, जो भी व्यक्ति सेंटर्ड रहेगा, फोकस रहेगा, उसको दिक्कत नहीं आती, तकलीफ नहीं आती। लेकिन द मोमेंट हम चाहे कोई भी कार्य रहे, हमारा वर्क लाइफ रहे, पर्सनल लाइफ रहे, प्रोफेशनल लाइफ रहे या कुछ भी रहे, अगर हम सेंटर से हिल गए ना, खेल खत्म। हम्म, समझ रहे आप? तो ये सेंटर में रहना, स्व में रहना, कमिंग बैक टू सेल्फ, व्हाट इज दिस? बैलेंसिंग ऑफ चक्रास। यस। हाँ, तो वैसे ही हम बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन है इसके बाद। हाँ, और हमारे यहाँ पे भी फिर जो है ये थोड़ा पावर कट ऑफ चलते रहता है, तो इसी में मैनेज करना है। फटाफट हम देखते हैं कि आज रूट चक्र माना हमारा जो मूलाधार चक्र है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। ठीक है? ओके। तो आई होप कि सभी को जो है ये जो मैंने बताया चक्रास क्या होते हैं, हमारे ऊपर उसका कैसे इफेक्ट होता है, कहाँ से एनर्जी आती, कहाँ एनर्जी जाती, ये सब आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम अब इसकी बात करते हैं मूलाधार, हाँ, तो वर्ड ही देखिए ना, मूल, आधार। मूल माना क्या? मूल माना रूट, आपका जड़। व्हाट इज आधार? आधार माना क्या? सपोर्ट, है कि नहीं, है ना? और देखिए इसका लोकेशन क्या है, ये स्टार्ट भी यही होता है, द बेस ऑफ द स्पाइन, है ना? जो आपका टेल बोन है ना, वहां पे ये मूलाधार का जो है लोकेशन है, वहां से स्टार्ट होता है। तो मूलाधार का क्या है ये, एंड इसका जो कनेक्शन है कौन से पंच महाभूत से जो है, एलिमेंट से ये कनेक्टेड है, तो मदर अर्थ, हाँ, प्रकृति, हाँ, इनसे जो है इनका स्ट्रेट संबंध है, माना ये एनर्जी वहां से लेता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मूलाधार जैसे हम बोल रहे, अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ भी कार्य संपन्न करना है, यहाँ तक कि खुद को भी अगर आपको अच्छा रखना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जो एक वाइटलिटी चाहिए, जो लाइफ फोर्स, प्राणा जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलने वाला है? वो आपके बेज चक्र से मिलने वाला है ना? तो अगर ये मेरी पेंसिल है, अगर मैंने ये देखा कि ये मेरा बेस जो है, ये मेरा मूलाधार चक्र है, एंड फिर ये बेस से जो है बाकी के सब चक्र चालू होते हैं, एंड फिर यहाँ तक पहुंचना है। तो अगर ये मेरा सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, ये मेरा बेस चक्र है, एंड इसको मुझे अगर कार्यरत करना है, तो माना मुझे ये यहाँ से इसको पहले ग्राउंडिंग जो है मेरा, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके वो एनर्जी ऐसे ऊपर ऊपर आएगी, एंड द ब्लॉसमिंग स्टेज विल कम, एंड इट हैपेंस। यस, यस, okay, so this is what is the importance of मूलाधार चक्रा। ओके, अभी देखिए हर एक चक्रा का जो है एक एक एनर्जी, ऑर्गन, हाँ, ये सारी चीज जो है इससे रिलेटेड रहता है। कलर, इमोशंस, जैसे मैंने बोला, इमोशनल एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी, आपका जो फिजिकल पार्ट है बॉडी का, ऑर्गन, ये सारे चीज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो जब आप बात करते हैं ये पर्टिकुलर, मैंने बोला ना, मदर अर्थ की एनर्जी यूज करता है ये, तो इससे इसका तात्पर्य क्या है कि अगर मुझे मेरा मूलाधार अच्छा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, that itself means that I need to keep my connection, मेरी कनेक्टिविटी मुझे किसके साथ में बना के रखना पड़ेगी? ममा अर्थ के साथ। हम्म, ठीक है, ये आप जान के चलिए। ओके, तो ये ध्यान रखना कि मुझे मेरा जो ग्राउंडिंग है, मेरे अगर मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना है, उसे अच्छा बनाना है, तो फिर मुझे मेरा जो है संपर्क हमेशा मदर अर्थ के साथ में बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा स्रोत वही है, वहीं से मुझे मेरा रूट चक्र, मेरा जो मूलाधार है, उसको एनर्जी वहीं से मिलने वाली है।
तो आप ध्यान करिए, अगर हमको छोटेपन में सिखाया जाता था हमारे माता-पिता से कि द मोमेंट आप उठते हो, हाँ, तो वैसे ही जो है भूमि को उसको जो है स्पर्श करो, ना करते होंगे, मैं करती हूँ, मुझे छोटेपन से ये आदत है। अभी तक करती हूँ और आगे भी करते रहूँगी। हाँ, तो द मोमेंट हम उठते हैं, तो वैसे ही जो है वहाँ से हम उनका नमन करेंगे, सो दैट इटसेल्फ शोज़ दैट कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी जो है हमें हमेशा ध्यान में रहता है, यस, we need to come back to ourselves, we need to come back to ourselves, what is coming back to ourselves, यही, ये जो अभी हम कर रहे हैं, that is only coming back to ourselves, खुद में रहना। हाँ, तो एक ये चीज जो है आप ध्यान में रखिए, that is मूलाधार का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो हमने देख लिया कि ये जो है हमारा बेस ऑफ द स्पाइन, उसका लोकेशन कहाँ है, सभी को क्लियर है, बेस ऑफ द स्पाइन, टेल बोन। ठीक है, तो कलर, कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाल रंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाल रंग किसका है? वैलर, करेज, हम्म, है कि नहीं, है ना? वो जो शक्ति रहती है ना, बहुत लोगों में देखिए ऐसा रहता है कि उनमें ना इच्छा शक्ति तो बहुत प्रबल रहती है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहती हूँ, लेकिन इच्छा शक्ति है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं। हाँ, इच्छा शक्ति है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं होती है। तो ये किसी भी चीज़ को, मैंने अगर आपको ध्यान रहेगा तो मैंने बोला था, किसी भी कार्य को अगर आपको पूर्ण करना है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएँगे एंड सिचुएशंस चैलेंजिंग होगी। इस सिचुएशंस में से, चैलेंजिंग सिचुएशंस में से जो है निकलने का रास्ता या शक्ति आपको कौन प्रदान करता है? तो स्ट्रॉन्ग मूलाधार चक्र। यस, तो समझ जाना, अगर आपको कुछ भी कार्य अच्छा करना है तो आपको आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या आपके लाइफ में ऐसी कुछ भी सिचुएशन आ रही है जिसे आप पार ही नहीं कर पा रहे हो, जिसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं है, तो भाई समझ जाना, यस, मूलाधार पे काम करना पड़ेगा। यस, ओके, तो कलर ध्यान रखिए है क्या? थैंक यू वर्षा जी। कलर ध्यान रखिए क्या है, तो लाल कलर, लाल ऊर्जा का कलर होता है ना, देखिए ऊर्जा का कलर होता है। प्रेम का भी कलर होता है, प्रेम के एस्पेक्ट को मैं बाद में कनेक्ट करूंगी। अभी ध्यान रखिए कि लाल कलर मतलब ऊर्जा का कलर, एनर्जी, तो हमें इसको एनर्जाइज करने के लिए हम लाल वस्त्र को भी जो है धारण कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने लाल वस्त्र कहा, तो आप जो है आपके डाइट में लाल कलर की जो चीजें है, टमेटोज हो गए, मुझे तो अभी टमेटोज ध्यान आ रहे हैं, और क्या होता है आप भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में। चेरीज हो गई है ना, लाल कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब चीज का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं आपके डाइट में, आपके रोजमर्रा की लाइफ में। फिर और क्या, देखिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि फिर से बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये तत्व जो है माँ अर्थ, मामा अर्थ से कनेक्टेड है। हाँ, तो जो भी चीज जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रूट्स है ना, रूट्स, तो ऐसी चीज जो जमीन जमीन के नीचे आती है, उसका जो है आप ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। मूली हो गया, फिर और क्या, जिमिकंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, ये हाँ दीपा जी थैंक यू, एप्पल वगैरह ये सारी चीज आप सब ले सकते हो। हाँ, तो एक ये चीज ध्यान रखिए, आप ये कर सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला कि इसका संबंध, यस करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस रागी, यस, आप वो भी ले सकते हो। पर जब भी कुछ भी चीज रहेंगे तो थोड़ा प्रकृति देख लेना आपकी, सीजनल रीजनल रीजनल हम बोलते हैं, थोड़ा ये सारी चीज को भी देख लेना, ऐसा नहीं कि दीदी ने बताया तो नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा देख कर करना है ना, अवेयरनेस में रह के सारी चीजों को करना है। तो फिर हम बात कर रहे थे कि और एक चीज जो मेरे अभी ध्यान में आ रही है, करेक्ट रेखा जी, पोमोग्रेनेट, राइट, वेरी राइट। एनीथिंग, अगर आपका जो सिस्टम है, देखिए रूट, रूट मैंने बोला ना, ये रूट है, तो हमारा ये जो ढांचा है ना, स्केलेटन, ये क्या है, ये भी तो वही है ना, उसको ग्राउंडिंग एक जो है आधार कौन प्रदान करता है, ये हमारे बोन्स। तो आपका बोन्स, हाँ, फिर आपका जो है अलग अलग ग्लैंड्स, अभी ग्लैंड्स की बात हुई तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हर एक पर्टिकुलर ना चक्रास का एक ये रहता है, ऑर्गन ग्लैंड्स वगैरह, तो इसका क्या है बाबा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल शूट, हम बोलते हैं अभी मेरा एड्रिनल शूट हो गया, व्हाट इज दैट, फ्लाइट और फाइट हार्मोन है ये, अगर अच्छा रहेगा तो देगा, फाइट करेगा, यस, सिचुएशन से बाहर निकलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, पता ना, कोई भी माइका ला लेने दे, देख लेंगे, देख लूंगा। कब आती है ये एनर्जी, कब आती है, जब बैलेंस रहता है रूट चक्र। एंड ऐसे डरपोक जैसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तमाशा देख रहे रहेंगे, समझ जाना, या करना चाहते लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, तब क्या होता है, समझ जाना, इम्बैलेंस है, तो मुझे इसके ऊपर काम करना है।
सो जो ग्लैंड इससे एसोसिएटेड होता है दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड। हमने वेजिटेबल्स और ये सारी चीज की बात कर ली। फिर नेक्स्ट जो है अपना और क्या मुझे ध्यान आ रहा है, देखिए मैं हमेशा बोल रही हूँ ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग सपोर्ट, हाँ रूट्स। सोनिया दीदी मुझे है ना टाइम के बारे में जरा आप प्लीज बीच में बताना, क्योंकि हमें उस हिसाब से फिर बाद में और एक चीज करेंगे हम लास्ट में, तो मेरी आप जुड़े रहना अंत तक। हाँ, और एक चीज जो मैं हमेशा बोल रही हूँ, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, ये भी बहुत इसका जो है इम्पोर्टेंट चीज है। तो कभी भी ध्यान में रखना, द मोमेंट हमने जन्म लिया ना, उसी दिन से हम मदर अर्थ से कनेक्टेड हो गए थे। यस, हम हमारे पेरेंट्स से जो है कनेक्टेड हो गए थे। तो एक चीज मेरी यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या हमारे साथ में यहाँ पे जितने भी एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं, अगर जिस किसी का भी मूलाधार चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो भाई आपको देखना है कि आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे है क्या। या मैं ऐसे बोलूं पॉजिटिवली कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ में संबंध हमेशा अच्छे बनाए रखना है। हो त्याच्यावरती पण बोलूया आपण, बीज मंत्र भी बोलेंगे। हाँ, लम उसका बीज मंत्र होता है, LUM लम। हाँ, तो कभी भी ध्यान में रखना, बिकॉज मूलाधार इज ऑल अबाउट पर्सनल नीड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी। हाँ, ये सारी चीजें सबसे से बच्चे को किसके साथ लगता है, माँ के साथ, पिता के साथ में, फैमिली के साथ में। वो हमारे रूट्स है, हमको उसको ऐसे रखना है। एंड फिर वहां से जो है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली आती है, मतलब जहाँ हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ में बैठ के हम काम करते हैं। अगर 12 घंटा बाहर है तो वॉट एवर 8 घंटा 12 घंटा जो भी आपका वर्किंग आवर्स है, बाद में आप घर पे हो, तो दिस इज वॉट आर लाइफ इज, है ना। ऐसी हमारी लाइफ है, करेक्ट है। ओके, तो ये सारी चीजों को, मतलब हमारे रिलेशंस को पकड़ के चलना, संभाल के चलना, उसके अंदर वो लॉन्जिटिविटी लेकर आना, वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना, दिस इज ऑल द वर्क ऑफ मूलाधार चक्र। आप देखिए कि जिस किसी को भी फिनेंशियल बोलते हैं ना, जो एक ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, या वहाँ प्रॉब्लम है, काम कर रहे कम कर रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा, फाइनेंसिस में ग्रोथ नहीं है, गेन नहीं है, या घर पे हमेशा झगड़े होते रहते हैं, मम्मी से नहीं बनती, पापा से नहीं बनती है, या बहू है तो सास के साथ नहीं बनती, सास है तो बहू के साथ नहीं बनती, वॉट एवर ब्ला 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 थिंग्स। तो देखिए, क्या आपका मूलाधार चक्रा बैलेंस्ड है? नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? वी नीड टू बी वी नीड टू बी ग्राउंडेड, and we need to come back to our roots. Who are our roots? Our parents are our roots. They are our first support system. Mother Earth, okay, वो तो है ही, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आपका मूलाधार कभी अच्छा नहीं, कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको फिनेंशियल ग्रोथ, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ जो बोलते हैं ना लाइफ में, आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेरी कोई एज इतनी बड़ी नहीं है, मैं भी अभी एक यंग बच्ची हूँ आपके सामने, मेरा कोई नॉलेज इतना नहीं है, इतना नहीं है, मतलब गुरु ग्रेस से जो मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने पेश करती लाती हूँ। मैं खुद एक रेकी हीलर हूँ, तो मेरे मास्टर्स से मेरे मम्मी पापा से जो मुझे मिला है, या मेरी जो समझ है जितनी भी, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। फॉर श्योर यहाँ पे मुझसे बहुत बड़े बड़े एज के एंड सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपना एक ही रखती हूँ, बाकी समझना नहीं समझना उस पे काम करना वो आपका काम है। हाँ, वो आपका डिसीजन है। तो हमेशा अपने मम्मी पापा को एंड फिर उसके बाद में आपके छोटे बड़े भाई, इस सबको साथ में लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप कहीं दूर है एंड आपको बैक ऑफ द ब्रेन अगर ये चीज है ना, यार मम्मी के लिए ये करना था, बहन के लिए ये करना था, नहीं कर पाए, नहीं कर पाया, इससे भी आपका मूलाधार हमेशा ऐसे ऐसे रहेगा, हिला हुआ रहेगा, बैलेंस में रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा बैलेंस में, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, और जो कोई भी लोग ना जिनको ये कमर के नीचे का प्रॉब्लम होता है, हाँ, स्पेशली अगर आपके जो काफ मसल्स है उसमें हमेशा दर्द रहता है, आपकी पिंडलियां क्रैम्प्स आते रहते हैं, आपके चलने के टाइम पे ऐसे कट 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 आवाज आती है आपके घुटनों में, आपके पैरों में, हाँ, तो समझ जाना यही है ना, इसके ऊपर ही तो खड़े रहते हैं हम, ये नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग आपका, नहीं रहेगा। इधर तकलीफ होगी आपको, पाइल्स हो सकता है आपको, हाँ,
कितनी बीमारियां है इससे रिलेटेड, आप खुद सोचिए, बहुत बहुत बीमारियां है। अगर आपका मूलाधार जो है इम्बैलेंस है तो आपको बहुत सी जो है किडनी, ब्लैडर, यूटीआई, हाँ जो अभी मैंने बोला लोअर बैक का जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, क्या आपको जो कार्य करना है आप वो करते हैं क्या, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हैं क्या, फिर चाहे वो आपके मम्मी के प्रति हो, आपके पापा के प्रति हो, आपके छोटे भाई बहन उनके प्रति हो, या आप बड़े भी रह सकते हो छोटे भी रह सकते हो, क्या हम वो करते हैं क्या, या सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचते हैं। क्योंकि देखिए हर एक चक्र का ना एनर्जी दो इसमें बटी रहती है, एक रहती है पॉजिटिव, एक रहती है नेगेटिव। तो मूलाधार जब पॉजिटिव रहता है ना, अच्छे से काम करता है तो आप में बहुत एंथुजियाज्म होता है, आप हर काम ऐसे जोश और जज्बे के साथ करते हैं। घर के अगर सबसे आप छोटे भी रहेंगे ना, फिर भी आप बोलेंगे मम्मी पापा मैं हूं ना, देख लूंगा, एंड आप करके दिखाते हैं। मूलाधार स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग जया, जया, रूट। हाँ दीदी, यस यस, आप मुझे 2 मिनट दीजिए एंड फिर आप वो प्ले कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो सुन ना, मैं बोल रही थी, सुन ना, एक जी मिनट, कल रखे वीडियो का, क्योंकि ना अभी समय कम है और अपना जूम हो अवेलेबल नहीं जाएगा, है ना। हो जाएगा, तब तक मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी एंड आप अभी कनेक्ट कर तो दीजिए। वीडियो कितने टाइम का है? 15 मिनट्स में हो जाएगा, 6:50 तक हम फ्री हो जाएंगे। ओके नहीं 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 सुन ना, जी, क्योंकि जूम जूम देना है 6:45 उनका कोर्स स्टार्ट होगा। ओके ठीक, तो चलेगा हम लोग कल प्ले करते हैं, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक तो है। बुला लेंगे सबको, हम टाइम यस मैसेज यस, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक। तो हम बात कर रहे थे इसी के बारे में कि देखिए आपको इन सब से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ तो आपके अंदर क्या रहेगा, एंथुजियाज्म आप में भरा हुआ रहेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा, चाहे कितना भी ना ऊपर नीचे हो आपके परिवार लोगों के साथ में, आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, या किसी के भी साथ में, क्या है कि ये झगड़ा झगड़ी करते रहते हैं, या इनको आप नहीं समझ में आते हो, या आप मतलब आपका जो फीलिंग्स या इमोशंस है उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए सब क्लैशेस होते हैं, है ना। झगड़े की जड़ जो है या दूरियां इसी के कारण होती है। तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखना है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, इंसान को प्रेम की बोली समझ में आती है, एंड हर एक को अपनी स्पेस चाहिए रहती है, तो उसको क्रिएट करना है हमको, है ना। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करके सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर जो है हमको फोकस करना है। हम्म। कुछ चीज जो है पेरेंट्स समझे, कुछ चीज जो है बच्चे समझे, या डिपेंड जहाँ पे भी आप काम करते हो, इस तरीके से जो है चीजों को समझ के लेना है एंड खुद को बैलेंस करते चलना है, क्योंकि यही हमारा रूट्स है। अकेला इंसान चाहे तो सब कुछ कर भी सकता है, लेकिन अगर उसके रूट्स जितने स्ट्रांग रहेंगे ना, मजबूत रहेंगे ना, उसको कोई नहीं हिला सकता है। वो रूट्स देखिए ना, आप जितना इंसान का रूट स्ट्रांग है, मजबूत है और बढ़ते जा रहा है, उसको कोई हिला सकता है क्या, शेक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो हमारे रूट्स क्या है, सबसे पहले तो हम खुद में स्वयं में रहे, फिर हमारे माता पिता, हमारे जो परिवारजन है, हमारे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, बाहर जो एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ पे हम काम करते हैं, तो उसको हमको जो है एक्सटेंड करते जाना है, बढ़ाते जाना है, खुद भी स्ट्रांग होना है, उनको भी स्ट्रांग करते जाना है। और आप देखिए कि आपका मूलाधार जो है वो भी स्ट्रांग होते जाए। आप देखिए, आप जितने भी नामचीन व्यक्ति है, मुझे तो सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लगता है। कैसे पहुंचते हैं वो इस मुकाम पे, अपने जो ग्राउंड है ना उसको नहीं छोड़ते वो, चाहे किसी भी परिस्थिति में से वो लोग आए उसे भूलते नहीं, पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी यस ये सारी चीजें होती है, आना तानी होती है ना। किसी को शादी करना होता है तो अपने पसंद का करना होता है, लेकिन मम्मी पापा रेडी नहीं रहते तो फिर बाकी की चीजें करते नहीं, आप आपकी बात रखिए, पेरेंट्स है हमारे, माँ बाप है, वो लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, है ना। गलत चीजें करने से अच्छा अप्रोच देम। या कुछ है किसी का ऐसे होता है कि आर्ट्स में ही जाना है लेकिन पेरेंट्स पुश करते साइंस में, बोलिए, बात करिए उनसे बैठ के, है ना। और याद रखिए, चाहे कितना भी किसी ने भी कुछ भी बोलो, क्योंकि बहुत चीजें सुनने मिलती है ना आसपास। किसी ने कुंडली में, सोनिया दीदी इफ आई प्लीज आस्क यू टू गो ऑन म्यूट, आप कृपया म्यूट कर लीजिए अपने आप को, थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो सारी चीजें माना ये सब चीजें होती रहती है बैकग्राउंड में, लेकिन हमको क्या करना है, हमको
यही देखना है कि कैसे हम इसमें से रास्ता निकालें। मैं बात कर रही थी कि अभी हम देखते हैं, अभी के टाइम में एकेडमिशियन, तो बच्चे को करना होता है आर्ट्स, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं पुश कर करके साइंस करवा देते हैं, फिर वो उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बात करिए, अपनी बात को रखिए, झगड़ा झगड़ी करके नहीं, लेकिन अप्रोच करिए। हाँ, और ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में कि जो गुरु के ब्लेसिंग्स, माँ बाप के ब्लेसिंग से नहीं हो सकती है। द मोमेंट हमारे मम्मी पापा का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे गुरु की ब्लेसिंग से, अरे बाबा, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। तकदीर में नहीं लिखी हुई चीज भी हो जाती है, मिल जाती है। हाँ? तो ये बात है। कब होती है? जब हम हमारे रूट्स को पकड़ के चलते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग रख के चलते हैं। हाँ, तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कुंडली वुंडली ये सब कुछ नहीं। कितना टाइम लगता है? हाँ, चेंज होने को कितना टाइम लगता है? तो हमेशा जो पेरेंट्स है, अपने बच्चों पर हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अपने मुख से उनके लिए ब्लेसिंग्स ही दीजिए, दुआई दीजिए। एंड बच्चे भी जो है अपने पेरेंट्स को पकड़ कर चलिए। एंड फिर बाद में जो है आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली, उसको, क्योंकि अगर ये आप करोगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रांग होते हैं, आपके रूट स्ट्रांग होते हैं, आपका मूलाधार स्ट्रांग होता है। हाँ? है कि नहीं बात पते की? यस। अच्छी लगी तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो ये बात है। तो इसका जो है बीज मंत्र लम है। और फिर जैसे हम बोल रहे थे, सैटरडे को जो है इसके ऊपर अगर आप ध्यान करेंगे बैठकर इस बीज मंत्र के ऊपर, तो अगेन आपका जो है ये एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। दूसरा मैं बात कर रही थी कि ये पॉजिटिव होता है तो एंथुजियाज्म होता है हमारे में, हम सब काम अच्छे से कर लेते हैं। एंड ऑन द अदर साइड अगर इम्बैलेंस है तो इनर्शिया आता है। इनर्शिया मतलब क्या? जड़ता आती है आपके अंदर। जड़ता मतलब क्या? आप बस ऐसे पड़े ही रहते हो, लेटे ही रहते हो, अंदर से आपको एनर्जी नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है, अरे बस सोते ही रहूं, या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो दुख रहा है। आपका यही चलते रहता है। आधी जिंदगी आपकी ऐसे निकल जाती है, वो खाट पे पड़े हुए कि नहीं मुझे तो बैक एक है, नहीं उठ सकती, होता ही नहीं, अभी पहले जैसे काम ही नहीं होता है। व्हाट इज दिस? आप सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की ओर जा रहे हैं। हाँ? तो इसको क्या करना है? हमको इसको जागृत करना है। इसी को हमें क्या करना है? वो एनर्जी जो ऐसी अभी इनर्शिया सो गई है, उसको हमें जगाना है। तो वो जगाते कब है? तो हम जो है, जैसे मैंने बोला, अलग अलग टेक्निक्स होती है कि आप स्पर्श करके उठिए धरती माँ का, या फिर जो है आप खुले पैर से जो है, माना खाली पैर से जो है आप जमीन पर जो है चलिए। या खाली पैर जो है आप हरी घास पर चलिए, इससे भी आपको काफी ग्राउंडिंग मिलती है। आपको मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन जो है तुरंत महसूस होता है। एंड मैं बोल रही हूँ ना, कमिंग बैक टू आवरसेल्फ, व्हाट इज दैट? कमिंग बैक टू आवरसेल्फ मतलब यही, आप करिए ये सारी चीजें। फिर जैसे मैंने एंडोक्राइन का भी बात किया, एलिमेंट जो गवर्न करता है दैट इज पृथ्वी तत्व, इसीलिए हमें जो है मदर अर्थ के साथ में अपना कनेक्शन बनाए रखना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर हमने यहाँ पे ये सारी चीज देख ली अभी। अ, दूसरा जो मुझे एक ध्यान आ रहा है वो ये है कि सैटरडे को आप ये सारी चीज बैठ के कर सकते हैं। लम ये मेडिटेशन जो है, कितना है, 36 हो गया, आई विल टेक फ्यू मोर मिनट्स एंड फिर हम स्टॉप करेंगे। तो ये सारा चीज जो है आप कर सकते हैं, लम मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि हमारा जो मंदिर होता है, मंदिर में आपने देखा सबसे पहले एंट्री पे क्या होता है? ढोल देखा है? ढोल रहता है ना, ढोल, है ना? तो ये ढोल नगाड़ा क्यों बजाया जाता है? इसीलिए बजाया जाता है क्योंकि हर एक का वाइब्रेशन होता है, हर एक का एनर्जी होता है। तो मोमेंट ये डम 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 ढोल बजता है ना, वो जो सोई हुई एनर्जी होती है ना, वो जागृत होती है। तो वो इसीलिए होता है। वो एंट्रेंस पे आप देखोगे तो वो रखा ही इसीलिए जाता है कि बाबा आओ, जो मूलाधार सोया है इसकी एनर्जी को जगाओ। इसीलिए हम बोलते हैं कि मंदिर, हाँ यस बेल, क्योंकि मूलाधार ना उसको जगाने के लिए ये ऐसे ही चाहिए। हमारा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, मृदंग हो गया, ढोल हो गया, डम 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 जैसे ही बजता है, यहाँ असर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मंदिर में जाने के बाद में क्यों हमें अच्छा लगता है, ये है, ये हमारा ट्रेडिशन है, इसलिए बजाते हैं। तो ये सब समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। घंटी बजाते हैं घर में तो ठीक है, छोटी घंटी रहती है अपने पास में, मगर ऑल दिस अकॉस्टिक साउंड्स वगैरह, इसका आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है, इफेक्ट रहता है। लम मेडिटेशन, लम इसका बीज मंत्र है। बीज मंत्र है।
तो आप जब ये लम मेडिटेशन भी करोगे तो इसको कैसे करना है, 11 बार बोलिए आप, लम 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 लम। ऐसे बोलते बोलते जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ाइए, लम 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 लम, फिर लम 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 लम, ऐसे करके शांत। वो लोकेट करिए लम को वहां पर, ओके, अपने बेस में जो है वहां पर लोकेट करिए, एंड फिर उस ऊर्जा में जो है आप बने रहिए। LUM, दैट इज द स्पेलिंग। हाँ, ल हिंदी का, एंड इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, डॉट। हाँ, दैट इज द थिंग। तो ये हुआ पूरा जो है हमारे मूलाधार के बारे में। तो कभी भी ध्यान रखिए कि मूलाधार इज ऑल अबाउट योर नीड्स। हाँ, योर नीड्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कितने ग्राउंडेड हो। और एक चीज ध्यान रखिए, मैंने अभी बोला ना, अगर आपको मटेरियलिस्टिक गेन करना है, आपका फाइनेंसिस अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए कि मूलाधार में प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसको अगर सही रखना है तो मैंने क्या बोला, एक तो मदर अर्थ से जुड़ कर रहिए, अपने जो मम्मी पापा है, अपनी जो फैमिली है, भाई बहन दोस्त जहाँ काम करते हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखिए। तीसरा ये कि जब आपके पास में वो मटेरियल गेन आ भी जाता है ना, तो मैंने एक स्टार्टिंग में बोला था, देखिए जो आता है हमको उसको क्या करना है, रिटर्न देना है। इसलिए हमारे धर्म में देखिए बहुत अच्छी एक माना हमारे अंदर आदत बनाई है कि दान करें। हम्म? कितना लेंगे, कितना ले लेके रखेंगे, कितना समेट कर रखेंगे। हाँ, तो उससे क्या बनता है, फिर नेगेटिव ट्रेड्स आ जाते हैं, ग्रीड बढ़ता है, जेलेसी बढ़ता है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कुछ भी चीज अगर भगवान की कृपा, माँ बाप की कृपा से अगर हमें मिल रही है ना, तो फिर उसके बाद में थोड़ा दान करने के लिए चालू करिए। कहीं पर भी करिए जहाँ आपका मन होता है ना, किसी भी प्रोजेक्ट्स में करिए, एजुकेशनल हो गया या एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया, विमेन के लिए, कहीं पर भी जहाँ आपको लगे वहां पर थोड़ा दान करिए। और फिर आपकी देखिए स्टेबिलिटी और कितनी ग्राउंडेड रहती है, क्योंकि मैंने बोला ना, जो मिलता है हमें उसे रिटर्न करना है। जितना वृक्ष बढ़ता है, जितने जड़ें मजबूत होती हैं, जितना ब्लॉसमिंग होता है, उसको और फैलाना है और पॉजिटिविटी जो है क्रिएट करनी है। तो जब हम ये करते हैं तो मूलाधार कैसा रहता है, बैलेंस में रहता है, ब्लॉसमिंग ही ब्लॉसमिंग होती रहती है। तो कभी भी ध्यान रखिए, हाँ, खुद के साथ पहले तो स्वयं को पकड़ के चलना है, स्वयं को जानिए कि मेरा कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ क्या ये हो रहा है, इसके ऊपर काम करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। और ये सारा जो है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, क्रिया करना, सहज करना, चलना, ये सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज about grabbing and taking, no. When mother earth की blessings से आपको कुछ चीज मिला है, तो you need to give back। ऐसी ही है, दिस इज व्हाट इज चक्रास इज रिवॉल्विंग ना। नहीं तो क्या आएगा मालूम है, एक टाइम पे आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा ना, फिर आप उसमें फंस जाओगे, अगेन इम्बैलेंस आ जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं, आपको मिला ना, थैंकफुल रहिए, बी ग्रेटिट्यूड, ओके। उस ऊर्जा में आ जाइए, ग्रेटिट्यूड के भाव में आइए, ग्रेटिट्यूड के भाव में आके मदर अर्थ को रिटर्न भी करिए, आपने इतना मुझे दिया है, मेरे इसके हिसाब से, क्षमता के हिसाब से इतना आप लीजिए। यस, तभी दैट इज बैलेंसिंग ऑफ मूलाधार। नहीं तो ऐसे तो बहुत चीजें, देखिए मैं 8वीं कक्षा के बाद से, माना 8 एग्जाम खत्म हुए और उसके बाद से मैं रेकी हीलर हूँ। तो हमको बहुत मिला है। सो बहुत बहुत मेरे मास्टर से वगैरह सबसे हमने बहुत सुना है, एंड बोलते ना, एक परिवारजनों से भी छोटेपन से बहुत चीजें समझी है, सीखी है। हम्म, तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं बीच में। और फिर भी मुझे जितना समझ में आता है, मैं आप तक वो चीज को लेकर आती हूँ, जो मुझे मन से समझता है, आप तक उसको जो है प्रेजेंट करती हूँ, इस सोच के साथ में कि हम सबकी लाइफ अच्छी बनेगी। जो हमको मिला है हमको उसको बांटना है। कभी रेकी पे बात करेंगे हम, रेखा जी इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, ओके। तो बस ध्यान रखिए कि मूलाधार इज ऑल अबाउट योर रूट चक्रा। आपके रूट्स को आप जितना मजबूत करेंगे, आपका मूलाधार उतना मजबूत रहेगा। कुछ भी नोकझोंक अगर पेरेंट्स में, रिलेशनशिप में कोई भी हो, चाहे मम्मी पापा, आपका स्पाउस वगैरह, ठीक है, चलती रहती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हाँ, द पॉइंट इज, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कायर नहीं बनना। हाँ, पीठ दिखा के भागना नहीं, फेस करना, सिचुएशन फेस करना, कुछ भी है, कम व्हाट में, यू हैव टू स्टैंड। वहां
वहां रहना है, आंख में आंख मिलाकर जो है प्रॉब्लम को फेस करना है, सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम को फेस करना है, सोल्यूशन निकालना है, मतलब ये नहीं रिश्ते ना नाते तोड़ दो, या किसी को नो कर दो, या नो, वैसा वाला नो नहीं। इट इज नो टू द नेगेटिविटी एंड यस टू द पॉजिटिविटी। यस आई कैन, यस वी कैन, टुगेदर वी कैन। यस, यस। तो ये बात है, इसमें नोट्स वगैरह का कुछ नहीं है। मुझे मुझे जो समझता है वो मैं बोल देती हूँ। आप इसमें से आपको जो नोट डाउन कर सकते हैं आप करती रहिए। क्योंकि ये सब चीज समझने की, समझ के प्रैक्टिस करने की, नोट्स बना के क्या करेंगे हम, है ना। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी, ऐसे कुछ ये नहीं है ना। तो ये बात हुई हमारे जो है इसकी, सब हमने बात किया आज, ये सारी चीजों को समझा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिए, आपके माता पिता कहीं पे भी है, आपके भाई बहन कहीं पे भी है, आपके फ्रेंड्स कहीं पे भी है, कभी पास में कुछ किया आपने, आपसे गलती हो गई, आज कॉल लगाइए, बात करिए उनसे, जरूर बात करिए। कुछ ऐसी चीज जो आपको करना था आपने नहीं करी है, उनसे बोला नहीं है, आज जाके बोलिए, यस आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आपके वजह से मैं हूँ। हम्म, बोलिए, उनसे बात करिए। मैंने बोला ना, किसी को तकलीफ जाने अनजाने में दी है, बात करिए, बोलो, यस मुझे आज ऐसा लगा तुझसे बात करने के लिए। हाँ, और मैंने बोला ना, हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अभी हम कॉलेज में जाते तो हमको कितना क्या क्या सुनने मिलता है, वो बच्चे लोग हमसे कितना बात करते हैं, या बड़े बड़े लोग मेरा तो ऐसा, मेरे सब फ्रेंड्स थे, छोटे से लेके बड़े से लेके मेरे उम्र के लेके, तो नाना नानी दादा दादी सब मेरे फ्रेंड्स, मैं सबसे बात करती हूँ, मेरी जमती भी सबके साथ अच्छे से। तो मुझे हर एक का एक्सपीरियंस मिलता है, सुनने मिलता है। तो कोई भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इश्यू जो भी, टॉक टू योर पेरेंट्स ना बाबा, बोल रही हूँ ना, कितना भी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, इट विल चेंज, इट विल चेंज, दैट इज द कॉन्फिडेंस। अच्छा, मूलाधार इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस भी, इट विल चेंज। क्यों चेंज होएगा? आपके वजह से नहीं, आपके पेरेंट्स के बिजनेस के वजह से चेंज होएगा। हाँ, है ताकत इसमें अपना, गुरु में ताकत है। एंड ये सब ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ये सब एक्सपीरियंस सब सब किया है, तो दिल से निकलता है सब चीज, ताकि चीजें देखी है, कम उम्र में चीजें देखी है, समझी है, तो फिर आता है, दिल से आता है। तो हैव फेथ, हैव फेथ एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस। कुछ भी आए मेरे लाइफ में, मैं उसमें से निकलूंगा, विद गुरु ग्रेस, विद माई पेरेंट्स ब्लेसिंग, एंड विद माई मदर अर्थ एंड मूलाधार चक्र, सब होगा, सब होता है। ठीक है, तो आई थिंक आज हम यहीं पर रुकेंगे। लम मेडिटेशन जो है, हमको मेडिटेशन करना था, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन है, तो उनके थ्रू हमें लिंक मिली, तो हम गिरिजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिंक पे हम आते हैं। इतने आप सब जो है हमारे साथ में जुड़ते हैं। यस, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। आते हैं आप लोग जो है हमेशा, थैंक यू सो वेरी मच। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं 2 मिनट, या चैट बॉक्स में भी मैसेज डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर है। मुझे बहुत खुशी होगी आज का जो भी कुछ है सुनकर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अगर किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो हाथ रेज करिए या मुझे बताइए, हम डेफिनेटली आपको जो है अनम्यूट करेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो कृपया बोलिए, 2 मिनट हम हैं यहाँ पर, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बोल रहे हैं हम कल बात करेंगे, रेखा जी ने बताया। वो ओके, हमें जूम देना है ना, इसीलिए। ठीक है। तो ये इशारा है कि हमें नेक्स्ट सेशन है, और हमें नेक्स्ट सेशन में अभी कनेक्ट होना है। हाँ, ओके, हम इसका और डिटेल में पार्ट 2 रख लेंगे, साथ बिल्कुल। साथ वीडियो। तो हम जो है नेक्स्ट, आप अगली बार जरूर जुड़िए, बिकॉज हम मेडिटेशन करेंगे। रीना दीदी, अगर आप स्नैपशॉट ले सकते तो कृपया ले लीजिए, पिक ले लीजिए क्या चीज का? अपने चैट्स का, और इसका हाँ हाँ, सभी लोग जो जुड़े हैं आज हमारे साथ चैट का में। हो गया लेके, चैट का लेके तो हो गया। आइए, यस थैंक यू। तो इसी तरीके से ये एक सीरीज के तौर पे हम देखेंगे। आज हमने रूट चक्र की बात करी है, हम होते 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 पूरे सहस्त्रांत पे आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आप सबसे। ओके, फिर से। और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए भी जरूर जरूर रजिस्टर करें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं, दीदी नेक्स्ट सेशन के लिए रुके रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल सून।